बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, ये फिजिक्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। वेरी बिगिनिंग इट वाज कंसीडर्ड दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन करंट एंड magnetism. But after Oersted demonstration in 1820, it is known that, or it is observed that, it is experimentally found that there is a strong relation between magnetism and electric current. That is, electric current and magnetism are intimately related with each other. And Oersted, with the help of a small demonstration, proves that a current carrying conductor produces magnetic field around it. इस डेमोन्स्ट्रेशन में ओरेस्टेड ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर किया, एक वायर लिया, उसके दोनों टर्मिनल्स को सेल से कनेक्ट किया तो वायर में करंट फ्लो होने लगी, और उसके पास मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया। मैग्नेटिक नीडल मतलब आप यूं समझो कि वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है जो मैग्नेटिक फोर्स को सेंस करता है कि किस पॉइंट तक पर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो एक तरह से वो सेंसर है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को चेक करने के लिए टेस्टर यूज करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए वो मैग्नेटिक डाइपोल, कंपास या मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल यूज किया, और जब मैग्नेटिक नीडल को उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा तो दैट मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया। अब ओरेस्टेड ने कहा कि ये मैग्नेटिक नीडल है, मतलब इट कैन ऑब्जर्व ओनली मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, इट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स which acts on the magnetic needle, and this magnetic force appears when current flows in the conductor. जैसे उन्होंने स्विच ऑफ किया वैसे ही डिफ्लेक्शन ऑफ हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करी तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है नीडल का वो भी रिवर्स हो गया। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि जो कुछ भी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो केवल करंट कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट के कारण हो रहा है। और ऐसा चूंकि मैग्नेटिक नीडल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है तो ये कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा तो वो प्रोड्यूस हो रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। और यहीं से उन्होंने एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और इसी एक स्टेटमेंट के बाद फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच हुई फिजिक्स की, और वहां से हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ने लगे। और इसी को अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए, डिराइव करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ, मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया कि हाउ टू इवेल्युएट दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। We are going to discuss Biot-Savart law. Biot-Savart law is used to determine the strength of the magnetic field at any point due to a current carrying conductor, just as shown here. This one is the current carrying conductor carrying current I in the shown direction, that is from lower end to upper end. नीचे से ऊपर की ओर ये करंट फ्लो हो रही है। एंड वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड strength at point P due to this current carrying conductor. Let us consider a current element of length dl, of length AB. ये पॉइंट A और B के बीच की जो लेंथ है वायर की वो है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब हुआ, यहाँ हमने वेक्टर dl यूज किया है, तो करंट एलिमेंट को डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और I इंटू dl, वेक्टर dl, तो ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। लेंथ वेक्टर नहीं हो गया, लेकिन यहां हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करंट एलिमेंट नाम देते हैं इसको। करंट की डायरेक्शन में लेंथ को मेजर करते हैं।
तो ये करंट एलिमेंट डीएल हो गया। और ये हो गया लेट पी बी ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट और विथ रेस्पेक्ट टू सी इज आर। इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है इस करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वो आर है। लेट पोजीशन वेक्टर आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द करंट एलिमेंट वेक्टर dl. Then according to Biot-Savart or according to this law, it is found that it is observed that magnetic field at P due to this current element, say it is dB, a small amount of magnetic field at point P due to this small length of conductor dl, say it is dB. Then it is observed that dB proportional dl. Second, dB proportional I current. Third, dB proportional 1 by r square, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्थ वन, dB proportional sine of angle between current element and position vector r. Combining these four, we have dB proportional I dl sin theta by r square. On withdraw the proportionality, we use a constant term termed as magnetic field constant mu 0 upon 4 pi I dl sin theta by r square. ये एक फार्मूला हुआ, इसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। लिखते ऐसे हैं BIOT, बायो-सेवर्ट लॉ। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta by r square. Here mu 0 is defined as permeability of free space or permeability of vacuum, and its value is equal to 4 pi into 10 to power minus 7 Tesla meter per ampere or Weber per meter per ampere. If we write the Biot-Savart law in vector form, then it may be written as dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta. अब sin theta है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में यूज करें तो I dl क्रॉस यूनिट वेक्टर बाई r स्क्वायर, I dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर। बट यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर r के लिए लिख सकते हो वेक्टर r अपॉन मॉड r, वेक्टर r अपॉन मॉड r, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। इसको यहाँ प्लेस करें तो हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन मॉड r। मॉड r मतलब r, और यहाँ r स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये r क्यूब हो गया। तो क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बाई r क्यूब, ये फार्मूला हो गया। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं तो dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कांस्टेंट टर्म है, करंट कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर करो, ये हो जाएगा dl क्रॉस r बाई r क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अब अगर इसका वेक्टर फॉर्म है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन कहाँ चाहिए तो पॉइंट P पर चाहिए। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल, इफ वी होल्ड ए कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्व्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इसको ऐसे ही होल्ड करो तो ये थंब की डायरेक्शन में करंट हो गई, तो जो कर्व्ड फिंगर्स है मतलब पॉइंट P पर फिंगर्स हमारी कहाँ है
इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड है, मतलब अंदर की ओर है, और इसीलिए ये क्रॉस का साइन बना हुआ है। क्रॉस इन सर्कल का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां भी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो जाएगी।